आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और साथ में डीपीएसपी के साथ में है मौलिक कर्तव्य। इसे 1, 2, 3 क्वेश्चन दोस्तों निश्चित है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितना में है तो अनुच्छेद 12 से 35 में है और भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और यह इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। और सबसे पहले मौलिक अधिकार कांग्रेस ने कब रखा था? ये कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था, जिसे अध्यक्षता पटेल कर रहे थे और नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था मूल अधिकार का। तो आज़ादी से पहले मूल अधिकार कहाँ आया था? कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस ने रखा था। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। 1 से समानता का अधिकार कितना? अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 22 में है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में है। संपत्ति का अधिकार था 19 के F में था, इसे हटा दिया गया है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था 19 के F में था, इसे हटा दिया गया है। तो समता का अधिकार कितना में? 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, देखिए इसमें क्या क्या है। अनुच्छेद 19 का ए में है, सबसे पहले हमें बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में है, अनुच्छेद 19 के ए में है। और बी में है शांतिपूर्ण हथियारों के बिना एकत्र होना और सभा करने की आज़ादी, अनुच्छेद 19 के बी में है। और 19 के सी में है संघ बनाने की आज़ादी है। और 19 के डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की आज़ादी। और 19 के ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की आज़ादी। अब जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं दोस्तों, पहले जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे अनुच्छेद 19 के ई के तहत। और अनुच्छेद 19 के जी के तहत है देश में व्यापार और आजीविका चलाने की आज़ादी है। हमें देश में व्यापार और आजीविका चलाने की आज़ादी 19 के जी में है। तो 19 में 6 तरह की, हमें अनुच्छेद 19 के तहत 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 7वां को खत्म कर दिया गया था। 19 के ए में सबसे पहले हमें बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता। बी में हम जमा हो सकते हैं बिना हथियारों को, शांतिपूर्ण और सभा कर सकते हैं। सी में क्या कर सकते हैं तो संघ बना सकते हैं। और डी में देश के भीतर आवागमन कर सकते हैं। और ई में देश के भीतर किसी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी। और लास्ट में आजीविका चलाते हैं। तो इसका ट्रिक भी बोला जाता है कि मान लीजिए एक छात्र है, उसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, पहले बोलेगा, प्रेस में जाके फिर कुछ करेगा, फिर दूसरा बार वो शांतिपूर्ण नेतृत्व होगा, जाके सभा करेगा, तीसरा में वो संघ बना लेगा, चौथा में देश में जाकर घूमेगा, अपना वक्तव्य देगा, बताएगा, और 5वां में कहीं बस जाएगा, छठा में अपना व्यापार और आजीविका चलाएगा। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग याद रखते हैं, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है संविधान में, और यह 36 से 51 अनुच्छेद में है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों, हर बार ये हर एग्जाम में आता ही है। चलिए देखते हैं। पहला है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में है। नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 36 में है। और लागू न होने पर न्यायालय में अपरिवर्तनीय अनुच्छेद 37 में है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व को जाकर न्यायालय से हम लागू नहीं करवा सकते, ये बस सिर्फ निर्देश के तहत राज्य को दिए गए हैं कि वो इसके लागू करें और कानून बनाएं इस संबंध में। जबकि अनुच्छेद 38 में जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। अनुच्छेद 38 में जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। और अनुच्छेद 39 में है भौतिक संपत्ति का समान एवं न्यायपूर्ण वितरण, अनुच्छेद 39 में है। और अनुच्छेद 39 के ए में है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, 39 के ए में है। और जबकि ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। और काम शिक्षा सार्वजनिक सहायता अनुच्छेद 41 में है। जबकि मानवीय कार्यदशा मातृत्व सहायता अनुच्छेद 42 में है। कर्मचारियों का निर्वाह वेतन अनुच्छेद 43 में है। और अनुच्छेद 43 के ए में जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के ए में है। जबकि अनुच्छेद 44 में है यूसीसी है, यानी कि समान नागरिक संहिता है। जबकि अनुच्छेद 45 में था अनुच्छेद 45 में था बच्चों के लिए देखभाल था, बच्चों के लिए 0 वर्ष से 6 वर्ष, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के संबंध में, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना देखभाल अनुच्छेद 45 में था। जबकि अनुच्छेद 46 में है एसटी एससी कमजोर वर्गों के लिए उनकी शैक्षणिक व हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 46 में था। एसटी एससी कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 46 में था। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार, जीवन स्तर, जन स्वास्थ्य, अनुच्छेद 47 में है। जबकि कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। और पर्यावरण संरक्षण 48 का ए में है। जबकि स्मारकों और राष्ट्रीय स्थलों का संरक्षण 49 में है, अनुच्छेद 49 में है। स्मारकों राष्ट्रीय स्थलों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। जबकि अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास राज्य करेगा, यह 50 से 51 में है। और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन 43 के बी में है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 के बी में। और अनुच्छेद 39 के डी में जो है स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है।
तो 39 के डी में ये सब है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से जोड़े गए थे तत्व देख लीजिए। नीति निर्देशक तत्व में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 39 के ए और 43 के ए और 48 के ए को जोड़ा गया था। जैसे 39 के ए में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और 43 के ए जो जोड़ा गया इसमें है उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, ये 43 का ए में है जिसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और पर्यावरण संरक्षण 48 का ए में है, इसे भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आज हो गया नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य क्या संविधान के प्रारंभ से ही पाठ थे, संविधान के भाग थे? नहीं दोस्तों, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो देखिए इस संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 कर्तव्य दिए गए हैं। ये भाग 4 के क में हैं और 51 के ए में है, अनुच्छेद 51 के क में 1 में है। मूल कर्तव्य 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये दूसरा कर्तव्य है। और तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये चौथा मूल कर्तव्य है। पाँचवा मूल कर्तव्य है समानता, भातृत्व का भावना बनाए रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, ये पाँचवा मूल कर्तव्य था। छठा मूल कर्तव्य है हमारी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। और सातवां मूल कर्तव्य है पर्यावरण, प्रकृति, वन, झील, नदी, वन्य प्राणी की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ये सातवां मूल कर्तव्य है। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन का सुधार करें, विकास का भावना करें, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आठवां मूल कर्तव्य है। नौवां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें, ये नौवां मूल कर्तव्य। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े, उपलब्धियों पर नई ऊंचाइयों को राष्ट्र छू ले, ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। और 11 तो इसे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। और देख लेते हैं मूल कर्तव्य के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और इसे किसकी समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति पर। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे और इस स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। इस समिति ने सुझाव दिया था कि कर अदायगी को भी मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था टैक्स जो है वो भरने का भी मूल कर्तव्य होना चाहिए। और 99 में वर्मा समिति बना था, ये भी मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था किया था। तो वर्मा समिति भी मूल कर्तव्य से संबंधित है, ये कानूनी प्रावधान बताया था मूल कर्तव्य के बारे में।